हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने दशम पाठ पर चल रहे हैं और दशम पाठ में भी जिसका नाम है हमारा नीति नवनीतम, और इसके भी हमने 4 प्रश्नों को अपने पहले वीडियो में करवा दिए हैं। अब 5वें प्रश्न पर आ चुके हैं। 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि शुद्ध वाक्य नाम यानी शुद्ध वाक्यों के समक्षम सामने आम यानी हाँ लिखिए, और अशुद्ध वाक्य नाम और अशुद्ध वाक्यों के समक्षम च नैव इति लिखत, उसके सामने नैव लिख दीजिए। नैव जो शब्द है, आप कहेंगे अभी तो हम आम न पढ़ रहे थे, आम यानी हाँ और न यानी नहीं, तो ये अब नैव कहाँ से आ गया? तो नैव जो शब्द है वो किस किस से मिलकर बना है? न और एव से। जैसा कि आपको वृद्धि संधि का पता ही है, अ और ए के मेल से ऐ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? नैव यानी नहीं। ठीक है, एव का अर्थ भी ही होता है और न का अर्थ तो ना होता ही है, नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे बन गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पे न लिख दीजिए या नैव लिख दीजिए, बात एक ही है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, लिखा है अविवादनशीलस्य किमपि न वर्धत। अविवादनशील का कुछ भी न अलग है, किमपि कुछ भी, न वर्धत कुछ भी नहीं बढ़ता है। लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि अविवादन जो शील होता है उसकी आयु, उसकी विद्या, उसका धन, उसका यश सब बढ़ता है। ऐसी चारों चीजें हमने पढ़ी हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है ना, अशुद्ध वाक्य है। तो इसके सामने या तो आप न लिख दीजिए और ना तो या तो फिर लिख दीजिए नैव। ठीक है, ये हो गया। माता, अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं आगे। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्ट सहेते। माता पिता नृणाम मनुष्य के संभवे यानी संभव होने में, उसके उत्पन्न होने में कष्ट सहन करते हैं। तो ये हाँ सही है या गलत है? ये सही है, तो हम लिख देंगे आम यानी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब आगे पढ़ते हैं, लिखा है आत्मवश, कहते हैं वशम तू, आत्मवशम यानी आत्मा के वश में तो सर्वमेव दुखम अस्ति, सब कुछ दुख होता है। क्या ऐसा होता है? जब आत्मवश रहते हैं, हम अपने नियंत्रण में रहते हैं, दूसरे के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, तो सब कुछ दुख होता है क्या? गलत बात। तो लिख दिया न, या लिख दीजिए आप नैव। ठीक है, आगे लिखा है येन यानी जो, पितरौ आचार्य च संतुष्ट, जो पिता यानी माता पिता और आचार्य को संतुष्ट करते हैं, तस्य सर्व तपः समाप्यते, उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो ये सही है या गलत है? सही है, इसीलिए हमने क्या दिया? आम। हाँ, आगे पढ़ते हैं। मनुष्य सदैव मनः पूतम, मनुष्य को सदैव हमेशा ही मनः पूतम मन से पवित्र समाचरण, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। सही है या गलत है? सही है, तो हम लिख देंगे आम। आगे लिखा है मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात येन अंतर आत्मा तुष्यते। मनुष्य को सदैव हमेशा तदैव वैसा ही कर्म कुर्यात करना चाहिए, येन जिसके द्वारा अंतरात्मा, अंदर जो आत्मा होती है, तुष्यते संतुष्ट हो करना चाहिए। आम। सही है बात, तो आम लिख दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे हो जाते हैं अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के आम और न। आम यानी हाँ नहीं। आगे लिखते हैं समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। समुचित पद में के द्वारा क्या करना है? समुचित पदेन यानी समुचित पद में, ये जो आपके दिए हुए हैं कोष्ठक में, इनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपके कोष्ठक में दिए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम। रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। माता पित्रे तपसः यानी माता पिता की तपस्या निष्कृति, तपसः निष्कृति उसका बदला, यानी माता पिता की जो तपस्या होती है उसका बदला कर्तुम शक्य नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं? तो कहते हैं 10 वर्षे अपि, 10 वर्षों में नहीं कर सकते हैं, 60 वर्षे 60 वर्षों में नहीं कर सकते हैं, या वर्ष शतैः अपि कि 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर बनेगा वर्ष शतैः अपि। वर्ष शतैः अपि लिखा हुआ है, मूल शब्द क्या होता है? वर्ष शतैः, और ये अपि यहाँ पे रत्व संधि का नियम लग के ये वर्ष शतैः अपि बना हुआ है। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। आगे देखते हैं नित्यम, रोज, कहते हैं वृद्धोपसेविनः, रोज जो वृद्धों की सेवा करने वाला का वर्धन्ते बढ़ता है। क्या बढ़ते हैं? चत्वारि 4 बढ़ते हैं, पंच 5 बढ़ते हैं, 6 बढ़ते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? 4
कहते हैं 4 बढ़ते हैं, 5 बढ़ते हैं या 6-7 बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? तो आप कहेंगे चारों बढ़ते हैं। बताया था ना कि चारों बढ़ जाती हैं। और वो 4 क्या हैं? आपकी आयु हो गया, आपकी आयु, धन, यश और बल, ये चारों चीजें आपकी बढ़ जाती हैं। तो ये चत्वारी यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है कि त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर सर्वम समाप्यति, सब समाप्त हो जाता है। क्या? जप, तप या कम, क्या? तप समाप्त हो जाता है। फिर हमें तपस्या की कोई जरूरत नहीं होती है, सारे तप समाप्त हो जाते हैं हमारे। आगे लिखा है एतत् विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए, लक्षण सुख दुखयोः, सुख दुखयोः, दुपयोः लिखा हुआ है, दुखयोः लिख लीजिए, इसको सही कर लीजिए। क्या बात है भाई, दुखयोः लिख लीजिए, ठीक है। एतत् विद्यात्, ऐसा हमें जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में। तो कैसे? बोले शरीरेण, कहते हैं शरीरेण समासेन, शरीर के द्वारा समझना चाहिए, विस्तार, शरीरेण समासेन या विस्तारेण, किस तरह से? शरीर के द्वारा समझना चाहिए, संक्षेप में समझना चाहिए या विस्तार से समझना चाहिए? ऐसा हमें संक्षेप में समझना चाहिए, तो हमारा उत्तर बनेगा समासेन, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये शरीरेण है, फिर ये ऑब्लिक लगा हुआ है, फिर ये हमारे दोनों अलग अलग उत्तर हैं। लिखा है दृष्टिपूतम न्यसेत, देख कर पवित्र पैर रखना चाहिए। न्यसित, रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? आंखों से देखकर, यानी भली भांति देखकर, आंखों से पवित्र यानी आंखों से सही देखकर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो पैर, हस्तम रखना चाहिए, मुख को रखना चाहिए, पैर को रखना चाहिए, पादम रखना चाहिए, तो कहेंगे पैर यानी पादम, ठीक है। आगे लिखा है मनुष्यः माता पित्रोः, मनुष्य माता पित्र आचार्यस्य च सर्वदा, मनुष्य को माता पिता और आचार्य की सर्वदा कुर्यात, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम करना चाहिए, अप्रियम करना चाहिए या अकार्यम करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रियम करना चाहिए, हमेशा उन्हें प्रेम करना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न आता है मंजूषातः चित्वा उचित व्ययेन, यानी उचित लिखा हुआ है, व्ययेन नहीं होगा उचित व्यय नहीं लिखा होगा, उचित वाक्य पूर्ति कहते हैं कुरुत तावत अपि एव यथा नित्य और यादृशम, यानी इनसे देखिए, अपि एव यथा नित्यम यादृशम, इनसे लेकर, इन्हें लेकर आपको क्या करना है? अच्छा, उचिताव्ययेन लिखा हुआ है, इसका है उचित अव्ययेन, सॉरी हमें वाक्येन लग रहा था, लेकिन ये उचित अव्ययेन लिखा हुआ है, यानी उचित अव्ययों के द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए, जिसमें कि कुरुत के बाद लिखिए तावत अपि एव यथा नित्य और यादृश। तावत यानी तब तक, अपि यानी भी, एव यानी ही, यथा यानी जैसे, नित्यम यानी रोज और यादृशम यानी जिस प्रकार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनका अर्थ हमें कहाँ सही मिलेगा और कहाँ हम इनको लगा सकते हैं। लिखा है तयोः, यानी उन दोनों का प्रियम कुर्यात्, प्रिय करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब तक करना चाहिए, भी करना चाहिए, ही करना चाहिए, यथा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए या जैसा करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा हमारा? नित्यम, रोज करना चाहिए। तो तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों के लिए रोज क्या करना चाहिए? नित्यम प्रियम कुर्यात् करना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति, कर्म करिए, कर्म करिए जिससे वैसा ही फल प्राप्त हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोले यादृशम, ऐसा कर्म करिए तादृशम फल प्राप्स्यति। अच्छा, यादृशम और तादृशम दो ऐसे हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार के अव्यय होते हैं जो साथ साथ आते हैं, जैसे यदा और तदा, यानी जब और तब, ठीक है। ऐसे ही होता है यादृशम और तादृशम। तो यहाँ पे तादृशम लिखा हुआ है, अगर ऐसा आपके पास आए कि रिक्त स्थान में पहला एक खाली स्थान है, दूसरी तरफ तादृशम लिखा हुआ हो, तो उसके, और यहाँ पर हमारे पास यादृशम लिखा हो, तो बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप यादृशम उसमें लिख दीजिए। यादृशम कर्म करिष्यसि, इस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तादृशम फलम प्राप्स्यति, वैसा ही फल प्राप्त हो।
ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है हमारा अगला प्रश्न, वर्ष सतैः यानी 100 वर्षों में निष्कृति ना कर तुम शक्यात, बदला नहीं कर सकते हो, आप बदला नहीं कर सकते हो। तो 100 वर्ष में, और फिर क्या आएगा, भी। तो भी शब्द हमारा कहां से आ जाएगा, अपी शब्द से। अपी का अर्थ क्या होता है, भी। ये अव्यय लिखे हुए हैं, अव्ययों का ही हमें यहाँ पे, अच्छा अव्यय क्या होते हैं पहले भी कई बार बता चुके हैं हम आपको, नहीं है पता तो अभी भी बता देते हैं कि ऐसे शब्द जिनका रूप किसी के लिए नहीं बदलता है, बाल जैसे भी है, अपी लिखा हुआ है यानी भी, तो हम कहेंगे बालक भी गया, बालिका भी गई, माता भी गया, पिता भी गए, ठीक है। अब बालक हो गए, बालिका हो गए, लिंग बदल गए, कोई परिवर्तन नहीं, अपी जैसा का तैसा रहा। अब मैं कल भी गया था, मैं आज भी जाऊंगा, मैं कल भी जाऊंगा। अब काल बदल गया, यानी भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान की हो गई, भविष्य की हो गई, लेकिन भी जो शब्द है वो नहीं बदला। अर्थात ऐसे शब्द जो काल का फर्क नहीं पड़ रहा, लिंग के लिए नहीं बदल रहे, वचन के लिए नहीं बदल रहे हैं, जैसे बालक भी गया, 2 बालक भी गए, 4 बालक भी गए, 100 बालक भी गए, वचन बदल गया तब भी तो भी ही रहा। ऐसे शब्द जो नहीं बदलते हैं, कभी अपना रूप कभी नहीं त्यागते हैं, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो ये सभी जो हम रिक्त स्थानों में पूर्ति कर रहे हैं वो सभी अव्यय हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, वर्ष सतैः 100 वर्षों के द्वारा, और अब क्या आएगा इसमें, भी। तो भी हमें कहां से मिल जाएगा, अपी से। भी निष्कृति ना कर तुम शक्या, हम बदला नहीं चुका सकते हैं। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है तेषु, तेषु यानी उन पर या उन पे या उनको कहते हैं त्रिषु तुष्टेषु, तीनों को संतुष्ट करने पर। अब क्या कहेंगे, तीनों को संतुष्ट करने पर तप समाप्यते, तप समाप्त हो जाता है। तो इसमें अब हमारा क्या आएगा, बोले तीनों के संतुष्ट होने पर ही जो शब्द है, अब ही कहां से मिलेगा, एव से मिलेगा, तो हम यहां लिखेंगे ही तप समाप्यते, तप हमारा समाप्त हो जाता है, अर्थात फिर हमें तप करने की आवश्यकता नहीं होती है, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहां हमारा क्या आएगा, एव। अब कहते हैं राजा तथा और प्रजा। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, यदा और तदा, ऐसे ही हमारा एक होता है यथा, और ये हो जाएगा तथा, यानी जैसा और वैसा। यथा का अर्थ हो जाएगा जैसा, और तथा का अर्थ होता है वैसा। यहाँ पे जो तथा शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ और हो जाता है, लेकिन संस्कृत में जो तथा होता है उसका अर्थ होता है वैसा। तो ये भी हमारे जोड़े में, जैसे यादृशम तादृशम था, ऐसे यदा और तदा होता है जब और तब, ऐसे ही यथा के साथ में तथा आता है। तो तथा लिखा हुआ दिखे तो यथा लिख दीजिएगा रिक्त स्थान में, और आपको यथा मिल जाए तो तथा लिख देना, इसमें अपन को ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो जिसका अर्थ भी सही निकलेगा, यथा राजा, जैसा राजा, तथा प्रजा, वैसी ही प्रजा। तो ये हमारा सही उत्तर भी बन गया, ठीक है। और भी देखिए जोड़े वाले आ गए, ऐसे यावत तावत, यथा तथा, यादृशम और तादृशम, ऐसे ही यदा और तदा, ठीक है। ये कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो एक साथ में, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफलम ना भवति, जब सफल नहीं होते हैं, तावत परिश्रम करो, तब हमें परिश्रम करना चाहिए। जब सफल ना हो तो तब हमें परिश्रम करना चाहिए। तो जब और तब है ना, जहां तहां, इस प्रकार के ये जो हमारे अव्यय होते हैं कुछ एक साथ में होते हैं, उनके हमने आपको ये प्रयोग बता दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पाठ की ओर। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपका एकादश पाठ सावित्रीबाई फुले उसको शुरू करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको गूगल टैब पे लिखना है magnetbrains.com, ठीक है। इंटर करेंगे, आपका वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन, और इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे क्लास, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ क्लासेस दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 8th क्लास को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th क्लास का पेज हो जाता है ओपन, ठीक है। यहाँ पर आपको 8th क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट दिख जाएंगे, जिसमें जैसे आपको
हिंदी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, जो भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके 8th क्लास में हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, उनमें से मान लीजिए आपने संस्कृत को वॉच नाउ पे गए, आपने उसको क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर में जितने जितने टॉपिक कवर करवाए हैं उन सब की छोटी छोटी सी लिस्ट आपको यहाँ मिल जानी है। जैसे ये लिखा है चैप्टर 1 3 लेक्चर्स, आपने इसको ओपन करेंगे आपके सामने 3 लेक्चर्स की लिंक आपके सामने हो जाएगी। आप जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उसको कीजिए सिलेक्ट, तो आपके सामने वीडियो हो जाएगा ओपन। मान लीजिए आपने पहला किया तो आपके सामने पहला 1.1 अनुवाद शुरू हो गया। ठीक है, यहीं से आप नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरी किसी उस पर चेंज करना है तो क्रॉस कीजिए तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये बात आसानी से हमने इसलिए बोला क्योंकि जब हम YouTube पे प्लेलिस्ट में सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियोज एक साथ दिखते हैं, तो कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं। वेबसाइट से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।